नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल जी राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। शाम के 7 बजने को है, आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान। शहरी निकायों के टिकटों के लिए दावेदार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जयपुर में नेताओं के घरों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। आलम यह है कि जहां जहां नेता पहुंच रहे हैं, टिकट के दावेदारों का वहां मजमा लग रहा है। ऐसे में टिकटों का वितरण बीजेपी नेताओं के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। जयपुर में टिकट की दौड़ ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। विधायक के आवास से लेकर मंत्रियों के बंगलों तक दावेदारों की भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के टिकट के लिए दावेदारों का ऐसा रैला उमड़ा है कि विधायक से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री आवास तक टिकटार्थियों की दस्तक सुनाई दे रही है। हालात ये है कि राजधानी में इन दिनों नेता कम, टिकट के लिए तलबगार ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा जयपुर संभाग के प्रभारी और पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के बंगले पर दिखा। जब पूर्व मंत्री सिविल लाइंस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे तो टिकट के तलबगारों ने उन्हें घेर लिया। हर कोई अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करता दिखाई दिया। अब ऐसे में दावेदारों को टिकट की उम्मीद बंधाते हुए प्रभुलाल सैनी पार्टी के प्रति समर्पित और निष्ठा का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। जिस प्रकार का चुनाव का जो माहौल है, जयपुर नगर निगम की हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ पहली बार युवाओं ने ताल ठोक कर टिकट मांगा है अपनी उपलब्धियों के आधार पर, न सिफारिश के आधार पे बल्कि योग्यता के आधार पे, अपने काम के आधार पे, पार्टी में समर्पण भाव से काम करने के आधार पे टिकट मांग रहे हैं। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आने वाली नगर निगम अच्छी बनेगी, युवाओं की बनेगी। तो वहीं सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने टिकट की इस पूरी कवायद को कुश्ती की संज्ञा दे दी। कुश्ती होती है ना, कुश्ती में दो लोग कुश्ती लड़ते हैं, फिर गले मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्या हो गया इसमें? संघर्ष कौन सा परिवार है जिसमें संघर्ष नहीं है? कौन से पति पत्नी हैं जिनमें संघर्ष नहीं है? ये तो परिवार है हमारा। कौन सा संघर्ष है? परिवार साथ चलता है। टिकट की ये दौड़ जयपुर के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल के आवास तक भी पहुंचे तो कई दावेदार मुख्यमंत्री आवास पर भी दस्तक देते नजर आए। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के 21 वार्डों के लिए करीब 2500 कार्यकर्ताओं ने टिकट की दावेदारी पेश की है। और ऐसे में पार्टी नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती काबिल और जिताऊ प्रत्याशी के चयन की है। मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि सांगानेर मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं से आत्मीय जुड़ाव भी टिकट चयन की कवायद को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये भाव हमारे यहाँ नहीं है। मेरे जैसे अनेक सर्वश्रेष्ठ हैं, उन किसी में से एक दे दो, हम सब मिल करके उस प्रत्याशी को जिताएंगे। इस भाव के साथ हमने हमारा जो प्रार्थना पत्र हम कार्यकर्ताओं से लेते हैं उसमें उससे मांगते हैं कि तेरी निगाह में और कौन कौन श्रेष्ठ कार्यकर्ता है जिनको टिकट मिलना चाहिए, तो वो अपनी तरफ से लिख के देता है। हर दावेदार के पास खुद को जिताऊ साबित करने की अपनी दलील है, लेकिन इस बार टिकट की दावेदारी के साथ एक और मुश्किल कॉलम जुड़ गया है। दावेदारों को अपने नाम के अलावा चुनाव जीतने में सक्षम 3 दूसरे नेताओं के नाम भी बताने पड़ रहे हैं। दावेदारों के लिए ये शर्त परेशानी का सबब जरूर बनी हुई है, लेकिन बीजेपी इसे संगठन की ताकत के तौर पर देखती है। पार्टी का साफ संदेश है कि टिकट किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं, बल्कि संगठन की जीत सबसे ऊपर है। सांगानेर के अंदर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, परंतु निष्ठावान कार्यकर्ता, पार्टी की पकड़ रखने वाले कार्यकर्ता, हर व्यक्ति से गेट टुगेदर वाले कार्यकर्ता, हर व्यक्ति के घर तक उनकी पहुंच वाले कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री जी के नाम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता को ही पार्टी टिकट दे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं। बूथ अध्यक्ष से, वार्ड अध्यक्ष से और 6 साल लगातार मंडल अध्यक्ष रहा हूं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वार्ड ओबीसी है, तो टिकट मांग रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा और मैं जीतूंगा और पार्टी टिकट देगी, तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। संगठन सर्वोपरि है। कंपटीशन की बात ही नहीं है। जो जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा। जिसने काम किया है भाई साहब को सबका पता है। भजन लाल जी भाई साहब को किसने काम किया है, किसने नहीं किया है, वो सब उनकी नजरों में है। तो जिसने काम किया उसी को टिकट मिलेगा। यही वजह है कि टिकट की दौड़ में शामिल हर चेहरे के पास अपनी उम्मीद है। कोई खुद को जिताऊ बता रहा है तो कोई संगठन में अपनी सक्रियता और लंबे जुड़ाव को टिकट का आधार मान रहा है।
लेकिन पार्टी के लिए चुनौती यही है कि दावेदारों की लंबी फेहरिस्त में से उस चेहरे का चयन किया जाए जो कि चुनावी मैदान में जीत की गारंटी के सबसे करीब हो। बहरहाल टिकट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। टिकट की टकटकी नेताओं की बेचैनी बढ़ा रही है। सुबह से देर शाम तक मुलाकातों और बैठकों का दौर जारी है। अगले 2 दिन टिकट की इस पूरी कवायद के लिहाज से बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। तो ऐसे में टिकट की पहली बाधा पार करने के बाद असली लड़ाई चुनावी मैदान में शुरू होगी। लेकिन जब तक दावेदारी उम्मीदवारी में तब्दील नहीं होती, तब तक इन टिकटार्थियों को सुकून की सांस मिलना मुश्किल है। 27 अगस्त से नामांकन दाखिले का दौर शुरू होगा, लेकिन न तो कांग्रेस पत्ते खोल रही है और न ही बीजेपी। दोनों ही पार्टियां सर्वे, फीडबैक और रायशुमारी के दौर से गुजर रही है। लेकिन इन चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि विधायकों की चलेगी या फिर संगठन की। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की तरफ देख रही हैं कि पहले कौन टिकटों का ऐलान करता है, उसके बाद ही वो अपनी रणनीति का खुलासा करने को तैयार होंगी। कैमरा पर्सन ब्रिजेश यादव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।